अगर बोर्ड परीक्षा 2025 में टॉपर बनना है या बेहतर रिजल्ट लाना है तो ये कुछ तरीका बता रहा हूँ जिसको आप फॉलो करके अच्छे से रिजल्ट ला सकते हैं, चाहे क्लास 10 का विद्यार्थी हैं या क्लास 12 का है। 2-3 स्टेप देखो, बिहार बोर्ड एक ऐसा पैटर्न है जिसको बढ़िया से समझ लिया जाए तो रिजल्ट भी बहुत बेहतर हो जाएगा। आखिर वो 3 चीज़ें कौन है जिसको फॉलो करने के बाद आपका रिजल्ट भी बेहतर हो जाएगा, चलिए समझते हैं। बोर्ड परीक्षा 2025 में क्या करना है, बढ़िया रिजल्ट लाना है। अभी से भी जाके ये 3 काम करिएगा। 3 विषय, 3 तरह का कॉपी प्रत्येक विषय में बनाइए। अगर आप चाह रहे हैं साइंस में या सोशल साइंस में या संस्कृत में या हिंदी में बढ़िया रिजल्ट लाए, देखिए कोनो आपका एग्जाम जो हो रहा है बिहार बोर्ड में वो 3 प्रकार से ही, उसमें क्या क्या रह रहा है, ऑब्जेक्टिव रहता है, 2 नंबरिया प्रश्न रहता है और किस टाइप का प्रश्न रहता है, 5 नंबरिया। बस यही प्रश्न आएगा, या तो ऑब्जेक्टिव आएगा, नहीं तो 2 नंबरिया आएगा, नहीं तो क्या आएगा, 5 नंबरिया प्रश्न आएगा। इसके अलावा कोनो प्रश्न आता नहीं है। तो अगर सोचो संस्कृत से 1000 ऑब्जेक्टिव याद करो, कितना, 1000। एक कॉपी ऑब्जेक्टिव का बना लीजिए और अभी से प्रत्येक चैप्टर से 5 गो 10 गो 20 गो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है संस्कृत का है ना, 10 11 12 13 14 15 गो चैप्टर है संस्कृत का, तो उस चैप्टर में से लगभग मिनिमम अगर नहीं भी 1000 होता है, कम से कम 500 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या करो, एक कॉपी में लिखो संस्कृत का और लिख कर 500 को याद कर दो। 500 में कितनों आपको नहीं लड़ेगा ना तो 30 गो आसानी से लड़ जाएगा। अच्छा मान लो 500 हम गेस करते हैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, या अपना से चूज करते हैं 500 लग रहा है कि एग्जाम में लड़ जाएगा, तो 500 चूज करते हैं तो क्या उसमें से 20-25 को नहीं लड़ेगा, बहुत चांस होता है कि क्या होता है, लड़ जाएगा आपका। इसीलिए अगर संस्कृत में चाह रहे कि ऑब्जेक्टिव सारा लड़ा ले तो उसका प्रत्येक चैप्टर का क्या करो, 500 या 1000 ऑब्जेक्टिव छाँट लीजिए। अगर चाह रहे कि हिंदी में सब लड़ जाए तो हिंदी के प्रत्येक चैप्टर से मतलब मान लो पहला चैप्टर मान लो 20 को ऑब्जेक्टिव छाँट लिए, ठीक, उसी प्रकार से को चैप्टर भर देना 24 को, तो 24 को चैप्टर में से 20 को छाँट लोगे तो कितना हो जाएगा, 240 मतलब 500 के आसपास ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, पूरा चैप्टर से छापोगे। 500 ऑब्जेक्टिव याद करने में कितना टाइम लगेगा आप लोग बताइए, ज़्यादा समय तो लगेगा नहीं। इसीलिए कह रहा है कि प्रत्येक विषय से क्या करो, ऑब्जेक्टिव का एक कॉपी बनाओ। हिंदी का ऑब्जेक्टिव का अलग बनाइए, संस्कृत का अलग बनाइए, साइंस का अलग बनाइए, सोशल साइंस का अलग बनाइए, मैथ का अलग बनाइए और क्या करें उसको एथी करिए, उसको याद करिए। अगर मैथे में चाह रहे हैं तो मैथ को जैसे मान लो पहला चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है पहला, वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या हेडिंग डालिए, उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट लग रहा है, गाइड आपके पास होगा ही, उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको क्या करिए, कॉपी में लिखिए और याद कर लीजिए। ऐसा प्रत्येक चैप्टर से आपको करना है। ऐसा अगर प्रत्येक चैप्टर से कीजिएगा तो आपका सारा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो प्रत्येक विषय का ऑब्जेक्टिव का एक क्या करो, कॉपी बनाओ। 6 गो विषय, 6 गो खाली ऑब्जेक्टिव का क्या करिए, कॉपी बना लीजिए। और 6 को बनाने के बाद क्या करना है, ऑब्जेक्टिव प्रत्येक विषय का उसमें लिखो, ठीक। अगर 500 ऑब्जेक्टिव हो जा रहा है प्रत्येक विषय का तो 6 गो का होगा तो कितना होगा, 5 6 के 30, 3000 ऑब्जेक्टिव। क्या 3000 ऑब्जेक्टिव याद नहीं होगा, उसमें तो अधिकांश आपको यादें हैं, बहुत सारा पढ़े ही हैं। तो चाह रहे हैं कि रिजल्ट बेहतर हो जाए, बढ़िया रिजल्ट आए, गर्व से एकदम सर उठा के चले ना, तो क्या करो, जाके ऑब्जेक्टिव प्रत्येक विषय का बनाइए। करिएगा इससे आप लोग, हूँ नहीं करना है तो जानते हैं मुँह में कलम घोंप देंगे, सबको बोल रहे हैं, खाली पिटाने कम करते लोग। प्रत्येक विषय क्या बनाना है, ऑब्जेक्टिव का कॉपी बनाओ, एक बार चाहे कम से कम 500 ऑब्जेक्टिव तैयार करो। अब उसी प्रकार से 2 नंबरिया प्रश्न, मान लो हिंदी से चाह रहे कि हमारा 2 नंबरिया जो भी आता है लड़ जाए, तो क्या करो, हिंदी का एक 2 नंबरिया का कॉपी बनाइए, जो जो इंपॉर्टेंट, जैसे पूछ दिया कृष्ण को चोर क्यों कहा गया हिंदी से, पूछ दिया नरक के कितने द्वार है संस्कृत से, तो इस टाइप से प्रत्येक चैप्टर से क्या करो, एगो 10 या 20 रुपये वाला कॉपी खरीद लीजिए, पढ़ते यानी ऑब्जेक्टिव का भी 6 गो कॉपी खरीदो और 2 नंबरिया प्रश्न का भी 6 गो कॉपी खरीदो। और प्रत्येक 2 नंबरिया यानी प्रत्येक विषय का 2 नंबरिया अलग अलग कॉपी, जैसे संस्कृत का बनाया तो संस्कृत का एगो 2 नंबरिया का अलग बना लीजिए, साइंस का 2 नंबरिया का अलग बना लीजिए, सोशल साइंस का 2 नंबरिया का अलग बना लीजिए। इस टाइप से आपको करना है। अगर 4 है 5 नंबरिया तो 5 नंबरिया आपको हम सब दे देंगे, उसी को रिवाइज करना है। ये 5 नंबरिया कहीं और से याद करने की आवश्यकता नहीं है। 5 नंबरिया ही एगो ऐसा हर विषय में होता है कि आपको गेस कर देंगे 3 गो प्रश्न, 3 गो में से एगो लड़ जाएगा। 5 गो दिया है ना साइंस में, देखिए उसी के बीच में से एगो आपका आ जाएगा, तो जो दिया 5 नंबरिया उसी का रिवाइज करना है बस। अगर वो भी नहीं हो रहा है, मान लो तो संस्कृत, जैसे संस्कृत में 5 नंबरिया लड़ाना है, तो संस्कृत में 5 नंबरिया क्या होता है, वो संस्कृत का पैटर्न आप लोग बताए हैं। संस्कृत में क्या क्या आता है, लेटर लिखने के लिए आता है, अनुवाद आता है, अनुच्छेद आता है, तो उसी सब का रिवाइज को तरीका सीख लो। अगर मैथ की बात करते हैं तो मैथ में 5 नंबरिया को आता है 4 गो, 8 गो देगा को बनाना होता है, 4 गो बनाना होता है। अब 4 गो बनाना है तो उसमें से जो 5 नंबरिया बताए हैं, जैसे ग्राफ हो गया, जैसे रचना हो गया, जैसे मीनार वाला हो गया प्रश्न आपका, तो इस टाइप का प्रश्न क्या होता है हमेशा आते रहता, तो प्रमेय हो गया, इस सब का रिवाइज करते रहिए सब। तो सब का ऑब्जेक्टिव का 6 गो कॉपी अलग बनाइए, प्रत्येक विषय का ऑब्जेक्टिव बनाना है।
ठीक। और 2 नंबरिया का 6 गो कॉपी खरीदो। और हिंदी का 2 नंबरिया कम से कम 50 गो इंपॉर्टेंट याद करो। संस्कृत का 2 नंबरिया कम से कम याद करो 50 गो। मैथ का 2 नंबरिया प्रश्न 50 गो लिखो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसका, उसी का रिवाइज करो। अगर साइंस का देख रहे हैं, साइंस का 2 नंबरिया लिख के याद करो। सोशल साइंस का 2 नंबरिया 50 गो लिख के याद करो। देखो 2 नंबरिया सब लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है, एकदम लड़ जाएगा। अब 5 नंबरिया हम जो दे रहे हैं उसको रिवाइज करो, एकदम उसी से आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर तैयारी कर रहे हैं तो पूरा का पूरा नंबर आपका आ जाएगा।